हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज हम करेंगे इसका वीडियो लेक्चर नंबर 9 और इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अब एज़ यू नो, हमने जब बोन पढ़ा था तो बोन जो है वो हमारी बॉडी में या किसी भी एनिमल्स में जो वर्टिब्रेट्स है उसको एक स्केलेटन प्रोवाइड कराता है, लेकिन इस स्केलेटन को मूवेबल कौन बनाता है? आपका मस्कुलर टिश्यू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का टिश्यू, ठीक है। तो इस सबसे पहले हम इसका डिवीज़न करेंगे कि जो मस्कुलर टिश्यू है ये 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है स्ट्राइएटेड मसल्स। अब इसे हम स्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू क्यों कह रहे हैं, अभी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझेंगे। दूसरा है आपका अनस्ट्राइएटेड या फिर इसे हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, स्मूथ मसल्स, ओके। और नंबर 3 है हमारा कार्डिक मसल्स। क्लियर? तो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है मसल्स का। एक आपका स्ट्राइएटेड मसल्स है, दूसरा अनस्ट्राइएटेड या फिर स्मूथ मसल्स, एंड थर्ड वन है हमारा कार्डिक मसल्स। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए, जो स्ट्राइएटेड मसल्स है ये लॉन्ग होती हैं लाइक दिस, एंड ये सिलिंड्रिकल होती हैं, ठीक है, इस तरीके से लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल इस तरीके से होंगी। और इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मीन्स ये मल्टी न्यूक्लिएट है लाइक दिस। फिर इसके पहले हम डायग्राम समझेंगे, फिर जब हमने डायग्राम समझ लिया तो उसके बेसिस पे हम फिर पॉइंट बना सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले आपको डायग्राम करा रही हूँ। और क्या खासियत है कि इसके बीच में स्ट्राइएशन होते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम स्ट्राइएटेड मसल्स है। तो जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ, दीज आर स्ट्राइएशन, ठीक है। तो ये आपका है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, दिस इज़ द टाइप ऑफ स्ट्राइएटेड मसल्स। नाउ नेक्स्ट कम टू द अनस्ट्राइएटेड मसल्स। अनस्ट्राइएटेड मतलब इसमें स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि रफ है, ये रिजिड होती है, तो इसमें स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं है, तो जिसकी वजह से स्मूथ होती है, तो इसे हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। लेकिन ये सिलिंड्रिकल नहीं होती है, ये पॉइंटेड एंड वाली होती है लाइक दिस, इस तरीके से, दिस इज, या फिर दूसरा पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस, इस तरीके से ये मसल्स होती है। और इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ओनली 1 प्रेजेंट होगा, एक वहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है? स्मूथ मसल्स है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस ओनली 1 प्रेजेंट है ईच सेल में, ओके। नाउ नेक्स्ट कम टू द कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स भी कैसी होती है? लॉन्ग होती है, सिलिंड्रिकल होती है लाइक दिस, बट ये ब्रांच्ड होती है, जैसे ये है, ये सेकेंड मसल्स है, इस तरीके से। दोनों में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि ये भी लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, स्ट्राइएशन पाई जाती है, तो ये भी लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, स्ट्राइएशन पाई जाती है, लेकिन ये ब्रांच्ड है, ये आपकी अनब्रांच्ड है। तो इसमें क्या पाया जाएगा? स्ट्राइएशन पाई जाती हैं बीच बीच में इस तरीके से, लेकिन वो जैसे कि आपका मल्टी न्यूक्लिएट है, ये आपका यूनी न्यूक्लिएट होती हैं लाइक दिस। तो हमने ये डायग्राम की हेल्प से समझ लिया। तो चलिए सबसे पहले हम अब 1 बाय 1 इनके पॉइंट्स बनाने की कोशिश करेंगे। बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे इसकी लोकेशंस के बारे में। स्ट्राइएशन मसल्स एक्चुअली में पाई कहाँ जाती है? तो ये एसोसिएटेड विद स्केलेटन होती है, इसलिए इसको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? एसोसिएटेड विद स्केलेटन, इसीलिए इसे हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि ये कैसी है? सिलिंड्रिकल है, ओके, सिलिंड्रिकल। दूसरी मल्टी न्यूक्लिएट है, ओके। और आपका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा?
प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइएशन, ये क्या प्रेजेंट है रेड कलर का, स्ट्राइएशन या फिर स्ट्राइप्ड भी उसको हम बोलते हैं, स्ट्राइएशन है, हैव स्ट्राइएशन, हैव स्ट्राइएशन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दीज मसल्स आर वॉल्यूंट्री मसल्स। वॉल्यूंट्री मसल्स का मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी लिखना चाह रही हूँ तो लिखूँगी, तब जाके मूवेबल हमारा हैंड हो रहा है, नहीं लिखना चाहूँगी तो नहीं लिखूँगी। तो जो भी मसल्स हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करेगी तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूंट्री मसल्स। तो ये कैसी मसल्स होती हैं, वॉल्यूंट्री, वॉल्यूंट्री, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, वर्क एज आवर विल, हमारे विल के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट कम टू द अनस्ट्राइटेड मसल्स। अब अनस्ट्राइटेड मसल्स की सबसे पहले हम लोकेशंस देखेंगे कि कहाँ पाई जाती है। तो ये जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, उनमें ये मसल्स प्रेजेंट होती है। तो इनकी लोकेशंस कहाँ होगी, इन विसरल्स ऑर्गन में इनकी लोकेशंस है। सेकंड पॉइंट, अब आपको ये मसल्स कैसी दिखाई दे रही है, पॉइंटेड एंड्स वाली दिखाई दे रही है, विथ पॉइंटेड एंड्स, इनके जो एंड है वो कैसे हैं, पॉइंटेड्स हैं। अब इसमें न्यूक्लियस कितने हैं, न्यूक्लियस इसमें 1 है, यूनी न्यूक्लिएट है, यूनी न्यूक्लिएट है, प्लस अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है। यहाँ पर एक पॉइंट स्किप हो गया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अनब्रांच्ड, ये भी अनब्रांच्ड है, ठीक है, अनब्रांच्ड है। एंड इसमें कोई भी स्ट्राइएशन नहीं प्रेजेंट, नो स्ट्राइएशन। एंड फोर्थ, क्या ये हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करेंगी, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। सो ये जो सेल्स होती हैं वो इनवॉल्यूंट्री मसल्स होती हैं, इनवॉल्यूंट्री मसल्स क्या होती हैं, जो हम वर्क नॉट एज आवर विल। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं, कार्डिक मसल्स। अब कार्डिक मसल्स मीन्स जो हार्ट में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन कहाँ होगी, इन हार्ट में इसकी लोकेशन है। नंबर 2, ये आपको कैसी दिखाई दे रही हैं, सिलिंड्रिकल हैं, दीज आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड है, ठीक है, और यूनी न्यूक्लिएट है, यूनी न्यूक्लिएट है। तो ये इसकी खासियत हो गई। और इसमें स्ट्राइएशन प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइएशन। और एज यू नो, हार्ट भी हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है, तो ये राइदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ करता है। सो दीज आर इनवॉल्यूंट्री मसल्स, दीज आर इनवॉल्यूंट्री मसल्स। तो ये हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था अबाउट मस्कुलर टिश्यू के बारे में, जो 3 टाइप्स का था। आपका स्ट्राइटेड मसल्स, अभी इसका एसोसिएशन स्केलेटन के साथ है, इसीलिए इसे हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। सेकंड वन इज़ अनस्ट्राइटेड मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स। और नंबर 3 इज़ कार्डिक मसल्स, जो हमारी हार्ट में प्रेजेंट होती है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।